Hi, हेलो हाय। how are you? वी आर गुड। आप लोग कैसे हो? हम अच्छे हैं। आप। ओके, सो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक Thank यू। you, thank you. क्या कहना चाहोगे? लाइक एक के बाद एक धमाका हुआ, कहीं ना कहीं सही में दिवाली पर कहा जा सकता है। आप लोगों के लिए शॉकिंग था? शॉकिंग जरूर था बिकॉज ये एलिमिनेट हुई तो बहुत दुख हुआ मुझे। और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं एलिमिनेट हो गया। तो शॉकिंग तो हम दोनों के लिए जरूर था कि हम एक साथ निकल गए, डबल एलिमिनेशन था। बट अगर मैं बात करूँ रिग्रेट्स की तो कोई रिग्रेट नहीं है कि हम लोग एलिमिनेट हो गए, बिकॉज हमको पता है कि हमने अपना 100% दिया है शो में। और मेरा पर्सनल बिलीफ है कि व्हेन योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप। आपका जब तक लिखा है शो के अंदर तब तक आप हैं, और जब आपका टाइम आप है तो आप बाहर चले जाते हैं। हम जितनी खुशी से अंदर गए उतनी खुशी से ही बाहर है। मायशा, योर टेक। आई थिंक अ फ्यू डेज हमारे एलिमिनेशन का, आई थिंक एक हफ्ते ही पहले आपने बोला था कि हम आस पास निकलेंगे। उनको लगा, उनको एक फीलिंग आई कि हम आस पास निकलेंगे, एंड वो ही हुआ। हम काफी पास पास निकल गए। एंड आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ा बहुत कि हम दोनों शो के बाहर हैं, क्योंकि हम होप कर रहे थे दैट वी स्टेड लॉन्गर, बट आई थिंक where I'm also a little happy that I'm not getting a chance to miss him, क्योंकि मेरे आते ही ये भी आ गए। अच्छा, आप दोनों से ही जानना चाहूंगी। घर के बाकी बहुत सारे कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे। आप दोनों की ही गेम वीक लगी? मतलब आप दोनों से जानना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को भी लगा कि बाकी नॉमिनेटेड में आप लोग उनसे थोड़ा कम थे गेम के मामले में? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कम नहीं थे किसी से भी गेम के मामले में। इनफैक्ट घर में ऐसे सदस्य हैं जो शायद हमसे भी कम है पर वो स्टिल शो में हैं। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इस बारे में क्या है कमेंट करें। बट अगर आप हमसे पूछे कि हम कम थे गेम में तो टास्क से लेकर हर चीज में हम दोनों ने अपना 100% दिया है और लोगों ने हमें बहुत पसंद किया है। और वोटिंग पूल के हिसाब से भी जो एलिमिनेशन था वो हम दोनों का नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल हुआ। तो कुछ कमेंट खुद नहीं कर सकते हम इस बात में। लेकिन सलमान सर ने जब वीकेंड का वार पर आपके एविक्शन के वक्त ये चीज एड्रेस की थी कि ईशान क्या कर रहे थे, मतलब सिर्फ रोमांस के दम पर ये शो नहीं चलता है, आपको बहुत कुछ अलग भी करना पड़ता है। तो उस जी, चीज को कैसे देखते हैं आप? मतलब वो उनका जो ये टेक था वो उसको कैसे देखते हैं आप? रोमांस के दम पर मैं शो नहीं चला रहा था। बीच में मुझे प्यार हो गया तो मैं प्यार कर रहा था। और अगर रोमांस के दम पर वोटिंग हो रही होती और नहीं भी हो रही होती तो मेरा वो जो हमारी वोटिंग है वो बाकी कंटेस्टेंट से सबसे नीचे होती और हमें बाहर आ जाना चाहिए था। पर अगर हम वोटिंग पोल के हिसाब से देखें और बिग बॉस वोट्स के हिसाब से चलता है, वोटिंग में हमारी एलिमिनेशन थी ही नहीं, बट स्टिल हम एलिमिनेट हुए। तो इस बारे में मैं चाहकर भी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बिकॉज वोट्स के हिसाब से ही जनता डिसाइड करती है कि कौन घर के अंदर रहेगा और कौन घर के बाहर आएगा। पर वोट्स में हमारा एलिमिनेशन नहीं था। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और मैं इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज हमें खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, हमने वीकेंड का वार पर तो ऑलरेडी देखा ही था, एंड जो कुछ गेस्ट घर के अंदर आए थे उन्होंने अपने ओपिनियन रखे आप दोनों की बॉन्डिंग को लेकर। कुछ के सवाल खड़े हो रहे थे तो कुछ लोगों ने आप लोगों की बॉन्डिंग को रियल भी बताया। सो क्या कहना चाहोगे, कितना रियल कितना फैक्ट? क्योंकि फैंस जरूर जानना चाहते हैं कि कितना रियल है और कितना फेक है। um, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर फेक होता तो जब बाहर से लोग आ रहे थे और बार बार एक ही चीज बोल रहे थे कि आप लोग अपना गेम खेलो, अपना गेम खेलो, और अगर हमने ये फेक किया था गेम के लिए तो हम उनकी बात सुनते और अलग अलग अपना गेम खेलने लगते। बट बहुत लोगों ने आके बोला और फिर भी हम साथ रहे। तो वो ही दिखाता है कि हमारा बॉन्ड इतना क्लोज है, इतना रियल था कि किसी के बोलने के बाद भी कि ये मत करो मत करो मत करो, हमने फिर भी वी वर टुगेदर। एंड वी आर स्टिल टुगेदर। वी आर कुछ गेम गेम के लिए नहीं था, कुछ प्लान नहीं था, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था। जो भी था बहुत दिल से था और आज भी साथ में है और इंशाल्लाह आगे भी साथ करेंगे। एंड इसीलिए फैंस ने आप लोगों को माईशान का नाम दिया, कहीं ना कहीं जिन्हें जेन्युइन लगा उन लोगों ने आपका एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा हैशटैग क्रिएट किया।
एंड अपना प्यार बरसाया आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की बॉन्डिंग के ऊपर। जी जी बिल्कुल। लेकिन ईशान, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, राजीव की एंट्री के बाद आप थोड़े से तो शेक हो गए थे कहीं ना कहीं, मतलब अब ज्यादा रिएक्ट करने के मूड में भी नहीं थे, और जब आपने रिएक्ट किया तो बहुत बड़ा ही कहीं ना कहीं खुलासा हुआ कि लाइक वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहे थे जो आपको फियर था कहीं ना कहीं। तो क्या कहना चाहोगे, राजीव के आने से आपकी गेम ज्यादा मतलब डाउन चली गई? नहीं मैम, मुझे किसी चीज का फेयर नहीं था, बिकॉज अगर मुझे फेयर होता तो मैं इतने ओपनली नेशनल टेलीविजन पे ऐसा स्टैंड नहीं लेता कि मैं कमरे में जाकर डंके की चोट पे बोलूं कि अगर कुछ था तो क्या था, आप बोलिए। तो उनके पास कुछ आंसर नहीं था। आई थिंक वो मेरे दोस्त हैं और वो आउट ऑफ कंसर्न बोल रहे थे जो भी उन्होंने बोला। पर जिस तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट रखा वो बेटर हो सकता था। अगर वो बेटर तरीके से समझाते एज ए दोस्त, मैं उनकी बात सुनता, पर मैं करता अपनी, बिकॉज ये मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपनी हूँ। और जहां तक फैमिली के पॉइंट्स थे, जब उन्होंने मेरी फैमिली बताया कि फैमिली इज नॉट एक्सेप्टिंग मायशा और फैमिली को मायशा पसंद नहीं है, मैं बताना चाहूंगा मीडिया को, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरी फैमिली बहुत पसंद करती है मायशा को। इनफैक्ट मेरी सिस्टर से बात हुई है मायशा की, और मेरी सिस्टर ने मुझे खुद बोला कि मुझे मिम्मी से बात करनी है। इन लोगों की बात हुई है और इंशाल्लाह आगे आने वाले 7 से 10 दिन डिपेंडिंग ऑन वर्क शेड्यूल ये लोग मिलने वाले हैं। और मैं इन लोगों की अपनी फैमिली की, जिसमें मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है, एंड लकीली आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि उसमें मायशा भी अब एक हिस्सा है। तो मैं इन लोगों की पिक्चर्स भी शेयर करूंगा बहुत जल्द। तो ऐसा कुछ भी नहीं। ओके मायशा, आपके लिए जरूर जानना चाहूंगी, ये कितना विन विन सिचुएशन है कि लाइक जिस चीज का आपको कहीं ना कहीं घर के अंदर दिल में जहन में आया होगा कि पता नहीं सच में फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो इनकी फैमिली की तरफ से आपके लिए ओपन हार्टेड यस है। तो आप कितना, आपकी फैमिली कितनी अकोमोडेटिंग रहेंगी फॉर ईशान? My friends are actually very very happy about it. जब मैं I think even as soon as I got out, मेरे friends के सारे friends के calls आए थे and all of that. And उन्होंने एक ही चीज I mean they asked me कि you love him, he takes care of you, he's a good guy, and अगर I mean if all these criteria meet, then we're very happy for you. एंड मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, सो आई एम ग्लैड दैट दे रियली लाइक हिम। एंड जब मैं दिल्ली जाऊंगी इनकी फैमिली से मिलने, दैट आई एम गोइंग टू मेक श्योर ही मीट्स माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। डेफिनेटली। जरूर आप दोनों से जानना चाहूंगी, जब तक आप दोनों ने एक दूसरे से कन्फेस एंड घर वाले क्वेश्चन कर रहे थे आप लोगों की बॉन्डिंग के ऊपर कि व्हाई यू गाइस आर टुगेदर, इतना ज्यादा आप लोग टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हो, और इज देयर समथिंग जो आप लोगों ने खुद ने डिस्कवर नहीं किया था इनिशियली, बाद में कन्फेस किया, तो उस मोमेंट पे कैसी फीलिंग थी कि सब सब्जेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि साथ में बैठे, मतलब देयर इज समथिंग ग्रूमिंग अराउंड? But okay, this is the first time we are getting this question. I honestly feel कि we were together, like spending time with each other, and I mean अभी मैंने सुना है कि कुछ लोग पीठ पीछे बोलते थे, कंटेस्टेंट बोलते थे शायद ये फेक है या ये फेक कर रहे हैं, जो भी है। तो अगर I mean, अगर वो ये चीज बोलते थे कि हम फेक कर रहे हैं, तो वही लोग बोलते थे कि अरे यार अभी अकेले अकेले गेम खेलो। तो उसी में दिख रहा था कि हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था और रियल था। इसलिए you know, the same people who thought that it was fake, the same people thought we were too much into each other. तो आई थिंक वो ही आंसर है चीज का। ओके, तो घर के अंदर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की भी एंट्री हुई, क्या कहना चाहोगे, शारा भी है और तेजरान भी है, किसे आप लोग पसंद कर रहे हो सबसे ज्यादा? ऑनेस्टली शारा तो पहले से ही है। राकेश वाइल्ड कार्ड अब तो ही गेम ऐसे वाइल्ड कार्ड तभी से ही शारा है। एंड तो अभी तेजरान लाइक इज जस्ट ब्लूमिंग नाउ, अभी अभी एक दूसरे से बात करने लगे हैं और दैट्स इट्स क्यूट। सो आई मीन वी आर हैप्पी फॉर एवरीवन हु लाइक्स ईच अदर, क्योंकि हम खुद I mean, we found each other, and it's a very nice feeling to have someone in the house with you. I mean, we just wish all the best, and we hope, we hope they stay together. Is all we are going to say. ईशान, आप कुछ कहना चाहोगे मैं यही बोलना तेजरान या चाहूंगा शारा को कि लेकर? वो साथ में है। शमिता और राकेश तो पहले से साथ में है। तेजवीन के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वो साथ में है, उनमें प्यार अगर
उभर रहा है, तो माय बेस्ट विशेस आर विद देम। और हम दोनों चाहेंगे कि if the love is cooking, then we both wish them a very we both wish them congratulations and all the best for the journeys. ओके, जाते जाते जरूर जानना चाहूंगी किसकी गेम आप लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पसंद आ रही है या अच्छी लग रही है? आई थिंक अभी ऑनेस्टली सबका गेम अभी स्टार्ट होने लगेगा क्योंकि ऑफ दिस होल VIP मेंबर थिंग। तो आई थिंक आई वुड वांट टू रिजर्व माय ओपिनियन एज टू who is playing like the best game. But if I have to have my top 3, it would be Shamita, Jay Bhai and Umar और प्रतीक के बीच में। ये थोड़ा biased opinion है because I'm close to them. And इनका रहेगा तेजस्वी, विशाल, करण, उमर एंड करण। मेरे ये 4 Okay. favorites हैं। ओके, एज वी नो माईशान बाहर ट्रेंड करेगा जल्दी, तो क्या कहना चाहोगे अपना एक दूसरे के साथ में अगर कोई स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिले, लाइक म्यूजिक वीडियो में या किसी प्रोजेक्ट में, तो नजर आ सकते हैं? जी बहुत जल्द नजर आ सकते हैं, बिकॉज हमें ऑलरेडी ऑफर्स आ रहे हैं साथ में म्यूजिक वीडियोस वगैरह के। तो बट अभी हमारे बिकॉज इंटरव्यूज वगैरह काफी चल रहे हैं और अभी हमें टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी फाइनलाइज करने का, पर बहुत जल्द आप हम लोगों को साथ में देखेंगे। मायशा, कुछ कहना चाहोगे? सेम चीज। Okay, lastly, any message for fans? Thank you for all the love and support. We're very grateful and lots of love to you. That's it. ईशान, प्लीज। आप जिस तरीके से हम लोगों से प्यार कर रहे हैं, प्लीज उसी तरीके से हम लोगों से प्यार करते रहिए। आपके लव और सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आपके प्यार की वजह से ही हम आगे तक जाएंगे। There is much more coming. Please stay tuned. Thank you so much, guys, and all the very best. Thank you so much for talking to us. Thank you. Bye-bye. Bye. Hi everyone, you're watching me on Glitz Vision USA.